जरा सोचिए, आपको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है। आप अपने दोस्तों के साथ, जो कि बहुत कूल बनते हैं, बहुत एडवेंचरस खुद को कहते हैं, किसी ट्रिप में जाते हैं। लेकिन उस ट्रिप में आपके साथ एक ऐसी अजीबोगरीब घटना हो जाती है जिसे आप जिंदगी भर तक नहीं भुला सकते। आपकी पूरी सोच पलट कर रख देती है वो घटना। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? नमस्कार। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सैनों के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने तरुण नाम के लड़के और उसके दोस्तों के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जो आपके दिमाग के परखच्चे उड़ा देगी। घूमने फिरने का शौक है, बहुत आउटिंग करने का शौक है ना, तो एक बार आउटिंग में जाने से पहले फिर से मेरा ये वीडियो देख लेना। सच बता रहा हूँ, पूरा शौक एक तरफ हो जाएगा और डर सारी चीज़ों के ऊपर हावी हो जाएगा। दरअसल ये कहानी बहुत पुरानी नहीं है, 2018 की है। 2018 के टाइम पे तरुण, विकास, पवन, गुरु, ये 4 दोस्त थे। ये लोग प्लान करते हैं कि चलो यार शिमला घूम के आएंगे। ये लोग ढेर सारी जगह घूमते रहते थे। जब कभी भी मौका मिलता था घूमने के लिए निकल जाया करते थे। जैसे बारिश आई है तो बारिश के लिए जो स्पेशल जगहें हैं वहाँ पर घूमने चले जाते थे। गर्मी का मौसम आता था तो कोई खास जगहों पर चले जाते थे, और ठंड का मौसम आता था तो कोई भी ऐसी जगह पहुँच जाते थे जहाँ पर बढ़िया से स्नोफॉल होता था। काफ़ी समय से ये लोग ठंड वाली अपनी ट्रिप नहीं कर पाए थे। पूरे फुल मस्त मौला टाइप के इंसान थे, बढ़िया अपनी लाइफ जीते थे, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। ये लोग डिसाइड करते एक पर्टिकुलर डेट, टाइम रहा होगा ये दिसंबर के एंड का। तरुण के पास खुद की कार थी। तरुण की कार निकाली जाती है और इसमें बाकी के तीनों सवार होते हैं और अपने घर घर पे इन्फॉर्म कर देते हैं और निकल पड़ते। दिल्ली के रहने वाले लोग थे। अब दिल्ली से शिमला बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। पहले ये लोग सुबह सुबह निकले थे। पहले ये अपना फर्स्ट स्टॉप चंडीगढ़ लेते हैं। चंडीगढ़ में बढ़िया बैठ के मस्त पार्टी शार्टी करते हैं बढ़िया वाली, और फिर अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और शिमला पहुंच जाते हैं। इन लोगों ने ना ऑनलाइन एक होटल बुक करके रख ली थी। बढ़िया सा होटल था यार, बढ़िया सा लेविश होटल देखने में। ये पहुंच गए शिमला में, ठीक है। अब जैसे ये लोग अपनी गाड़ी वाड़ी से उतरे, सामान वामान लेकर ऊपर पहुंचे हैं, तो तरुण और विकास का मन करने लगा थोड़ा सा। तो अब पवन और जो गुरु थे इनसे उम्र में छोटे थे, तो दोनों को बोलते कि जाओ भाई तुम लोग थोड़ा जुगाड़ देख के आओ, कहीं से मिलता है क्या। ये लोग बाहर गए और बियर की कैरेट वगैरह लेकर आ गए। अब ये लोग रात के वक्त ही वहाँ पे एकदम माहौल जमाए अपना, और एकदम बढ़िया से एंजॉय करते करते, बातचीत करते करते शुरू कर दिए। पता ही नहीं चला कि कब बहुत ज़्यादा रात हो गई, पीते 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 पीते। अब इन लोगों को थोड़ी लगी भूख लगी, तो नीचे रिसेप्शन में फ़ोन किए। बोले कि भाई खाना मिल जाएगा क्या। तो रिसेप्शन वाला माफ़ी मांगता है कि सर सॉरी, आप लोग बहुत लेट हो गए। आपने एक बार उसमें देखे नहीं, जो इन लोग एक लिस्ट थमाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन की, तो उस लिस्ट में टाइमिंग लिखी हुई थी दरअसल, और वो टाइम इन लोगों ने क्रॉस कर दिए थे। बोले क्या करें, भूखे सोना पड़ेगा। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, इन लोगों ने पी पी के ही पेट भर लिए थे। सोने के लिए प्लानिंग बनाने लगे। तो ये कैसा रूम था, मैं रूम का हुलिया बता देता हूँ। ये ड्यूप्लेक्स टाइप का रूम था। ड्यूप्लेक्स मतलब क्या होता है पता है? एक फ्लैट के अंदर आप आओ और वहाँ पे प्रॉपर एक फ्लैट रहे, और फिर अंदर से ऊपर जाने की सीढ़ी रहे, और ऊपर भी रहने की सुविधा रहे। मतलब ऊपर नीचे दोनों जिस फ्लैट में होता है उसे ड्यूप्लेक्स कहा जाता है। और इस होटल में ये ड्यूप्लेक्स कमरा था, और ये कमरा भी इन लोगों को एक अलग ही बहुत ही मज़ेदार वाली वाइब, बहुत ही कूल वाली वाइब दे रहा था, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर फिल्मों में देखने को मिलती है। अब जो नीचे वाला जो था, नीचे वाला जो कमरा बना हुआ था इस होटल का, जिसमें ये लोग रुके हुए थे, इस डुप्लेक्स का मतलब, वो थोड़ा बड़ा बेड वाला था। तो तरुण ने क्या बोला कि एक काम करो कि तुम तीनों यहीं पर सो जाओ। तरुण की थोड़ी सी चलती भी थी अपने ग्रुप में, थोड़ा पैसे वाला भी था और थोड़ा सा ऐसा स्ट्रांग भी था, तो अपना थोड़ा चलाता भी था। तो अपने तीनों दोस्तों को बोलता है कि तुम तीनों यहाँ पर सो जाओ और मैं ऊपर जाके सो जाऊँगा, क्योंकि ऊपर भले ही छोटा था लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा था। मतलब वो जो वॉल भी थी ना, वो लकड़ी की बनी हुई थी। तो तीनों ने बोले कि ठीक है हम लोग सो जाएंगे, अच्छा बड़ा बेड था। तो विकास, फिर पवन, फिर गुरु यहाँ पर सो गए। इसने अपनी आखिरी बियर ख़त्म की और ये भी ऊपर चले गया। सिंगल बेड लगा हुआ था। ये सोया ही है, 15 मिनट में इसको नींद आ गई बढ़िया वाली, कि इसको ठक 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 करने की आवाज़ सुनाई दी। इसकी थोड़ी नींद डिस्टर्ब हुई, और बिल्कुल जैसा ये बेड लगा हुआ है, बेड से लग के दीवार थी, जैसे ये बेड और ये लग के दीवार है, तो यहीं पर सो रहा था। तो इसको वहाँ से उस दीवार के उस तरफ से कुछ ठक 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 करने की आवाज़ सुनाई देने लगी।
जैसे कि कोई अदरक कूट रहा हो। इसने बोला कि यार मैंने तो रिसेप्शन वालों को फ़ोन किया था कि हमें खाना चाहिए, तो उन लोगों ने मना कर दिया था कि किचन बंद हो गया है। अब ये अदरक किसके लिए कूट रहे हैं? किचन है, काम चल रहा है, मुझे क्यों मना किए? हम लोगों ने इतना महंगा कमरा लिया ना, तो थोड़ा सा दिमाग खसका। इसने बोला मैं फ़ोन करके बोलता हूँ कि भाई आपके किचन में तो काम हो रहा है, आपने मना क्यों किया? हमको भूख लगी हुई थी। ये फ़ोन किया, रिसेप्शन में फ़ोन उठाया गया। उसने बोला नहीं सर, ऐसा कुछ काम नहीं हो रहा है, मतलब किचन तो बंद हो जाता है, आपको कोई गलतफहमी हुई है सर, अगर आप बोले तो मैं किसी को भेजूँ? तरुण बोलता है नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को मत भेजो, हो सकता है यार मेरी गलतफहमी होगी। थोड़ा इरीटेट हो गया, फ़ोन काट दिया। फिर ये अपना सोने के लिए गया। अभी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर नींद लगी, फिर ठक ठक ठक। अब फिर इसकी नींद खुली। फिर बोला कि यार ये हो सकता है कोई चाय वाय बना रहा हो या फिर नहीं देना चाहते हो, जाने दो, मैं अपनी नींद बार बार डिस्टर्ब नहीं करता, मैं सो जाता हूँ, क्योंकि फिर अगले दिन उठना है और फिर मनाली रोहतांग इधर उधर घूमने के लिए जाना है। ये सो गया। फिर नींद खुली, थोड़ा लेट हो गए थे। फिर ये लोग घूमने फिरने के लिए निकल गए। ऐसा प्लान किए हुए थे कि आज जल्दी होटल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि फिर खाने का लफड़ा हो जाता है। ये लोग होटल में बढ़िया पहुंच गए, बियर वियर अपनी लेके। फिर अपना माहौल बनाए नीचे वाले डुप्लेक्स के नीचे वाले कमरे में, जहाँ पर ये विकास लोग सोए हुए थे। बढ़िया से पीते पीते बात करते करते आज भी काफ़ी टाइम लगा दिए। अब रात के तकरीबन 1 बज गए। फिर खाने के लिए नहीं बोल पाए थे। बोले यार ये तो लफड़ा हो गया, अपन खाने के लिए बोल ही नहीं पा रहे हैं, फिर से खाना नहीं मिल पाएगा, 2 रात हो गई है खाना ना खाए हुए। तो अब तरुण क्या बोलता है, देख पिछली रात को मैंने सुन लिया कि क्या चल रहा है क्या नहीं, ये लोग अदरक अदरक कूट रहे थे, इन लोगों का काम होता है, अभी मैं अपने हिसाब से डील करता हूँ, गुस्से में नहीं करूँगा, तुम लोग टेंशन मत करो, मैं खाना तो बुलवा ही लूँगा। इसने क्या किया, फिर से एक बार फ़ोन लगाया रिसेप्शन में। अब फ़ोन उठाया किसी और बंदे ने, जो कि कल उठाया था उससे कोई ये डिफरेंट बंदा था, आवाज़ से कुछ अलग समझ में आ रहा था। तरुण ने बोला कि यार भाई कौन बोल रहा है? तो उसने बोला सर मैं श्याम बोल रहा हूँ, मैं हाउसकीपिंग में काम करता हूँ। बोले श्याम बेटा चल फटाफट तू ऊपर आ जा। श्याम ठीक है बोला आता हूँ सर। श्याम ऊपर पहुँच गया। अब श्याम जैसे ही कमरा खोला तो देखा एकदम बियर पार्टी चल रही है। तो डायरेक्टली तरुण ने एक बियर उठाया और इसकी तरफ बढ़ा दिया। तो ये शर्मा के बोले नहीं 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 सर मैं ऐसा लेता नहीं हूँ। बोला अरे ले यार, क्यों टेंशन ले रहा है, बड़ा हो गया है, हमारी उम्र का हो गया। ये लोग भी मैच्योर थे, बड़े लड़के थे। तो उसने ले लिया शर्माते शर्माते। तरुण बोलता है कि देख मैंने तेरे लिए किया ना, अभी तू मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दे, आसपास कोई दुकान खुली होगी तो मेरा चिकन खाने का बहुत मन कर रहा है, तो थोड़ा चिकन लेके आना जाना। तो वो बोला कि ठीक है सर लेके आता हूँ, लेकिन थोड़ा बैठ जाऊँ क्या, थोड़ा सा पी के जाऊँगा तो बाहर स्नोफॉल हो रही है अच्छी खासी, टेंशन नहीं रहेगा, ज़्यादा ठंडी लगेगी। तो तरुण और दोस्त लोग हंसने लगे, अरे अरे बैठ भाई तू तो अपने ग्रुप वाला निकला। ऐसे करके ये बैठ गया। अब थोड़ी बातचीत होने लगी। तो ये भी बोलता है, अपना जो लड़का आया था श्याम, बोलता है कि सर यहाँ पे मैं 4-5 साल से रह रहा हूँ और आपके जैसे भाई बंधु मिल जाते हैं, थोड़ा कई बार दे देते हैं तो ले लेता हूँ, बाकी ऐसे खुद का शौक़ होता नहीं है, और खाने में तो अपना वेजिटेरियन खाना ही खाता हूँ। ऐसी बातचीत चलने लगी और ये लोग भी अपनी बातों में व्यस्त हो गए। अब ये लोग अपनी बातों में व्यस्त हुए हैं तो श्याम बोलता है कि सर एक काम करता हूँ, आधी तो हो गई है, अब मैं लेके आता हूँ, फिर आप लोगों के साथ पीऊँगा। अब तरुण ने बोला हाँ भाई जा जल्दी लेकर आ। अब ये उठा है, ये उठ के बाहर निकलने ही वाला है कि दरवाज़ा नॉक होता है। दरवाज़ा नॉक होता है तो वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि थोड़ा सा डर गया कि कौन दरवाजे पे आ गया ऐसे। तो तरुण ने इसको रोक दिया, बोला कि नहीं तू मत खोल, मैं गुरु को भेजता हूँ। गुरु उठा, दरवाज़ा खोला तो बाहर एक लड़की खड़ी थी, जिस लड़की को केवल अभी गुरु ने देखा। ये लड़की इसको देख के स्माइल करती है, बोलती हेलो। तो ये घबराहट के मारे तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। बोला अरे लड़की, मन में लड्डू फूटा वो वाले सीन के साथ इसने दरवाज़ा बंद कर दिया और भागते हुए आया, अरे तरुण भैया आपने तो अपनी फ्रेंड को बुलाए हो, हमको बताए भी नहीं, हाँ क्या पार्टी चलने वाली है? तो बोलता है अरे कैसी बात कर रहा है यार, मेरी कोई फ्रेंड आएगी और मैं तुम लोग को बताऊंगा नहीं, फ्रेंड तुम लोग हो, पार्टी तुम्हारे साथ चलने वाली है, मैं किसी को इंक्लूड क्यों करूंगा, और ये श्याम तो अपने भाई जैसा है। तो श्याम हंसते हंसते बोलता है अरे नहीं सर ऐसा होते रहता है, मतलब कई बार ऐसा वहम हो जाता है, सर को वहम हो गया होगा, कोई लड़की नहीं होगी। तो तरुण ने बोला हाँ यार कौन लड़की आएगी, रुक जा मैं देखता हूँ। तरुण ने दरवाज़ा खोला, बाहर देखा कोई भी लड़की नहीं थी। श्याम बोलता है देखिए सर मैंने बोला था ना कोई नहीं आया होगा, ठीक है मैं चिकन लेके आता हूँ। अब वो चिकन लेने के लिए निकल गया। अब ये लोग बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, पी रहे पा रहे हैं, और टाइम निकल गया। फिर समझ में आया कि अरे नशे बहुत हो गए थे कि वो शाम अभी तक चिकन लेके नहीं आया है,
क्या कर रहे हो, उसका नंबर भी नहीं ले पाए थे कि इतने में फिर से दरवाजा नॉक होता है, ठक ठक ठक। अब तरुण बोलता है लगता है श्याम आ गया। तो तरुण थोड़ा एक्साइटेड भी, उसको ज्यादा भूख लगी हुई थी। वो उठ के दरवाजा फटाक से खोला तो क्या पाया कि सचमुच में एक लड़की थी, ब्लैक कलर का वन पीस पहने हुए, बहुत खूबसूरत लड़की। ये देख के बोलता है हाय आप कौन? लड़की बोलती है हेलो, मुझे थोड़ी हेल्प की ज़रूरत थी, आप 2 मिनट बाहर आएंगे? तरुण ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल आता हूँ, बाहर थोड़ी ठंड है, जैकेट पहन लेता हूँ। लड़की ने बोली ओके। ये अंदर गया, फटाफट जैकेट पहना और बाहर निकलने लगा। तो ऐसे पवन गुरु भी बोलते हैं कि कहाँ चल दिए भाई साहब? तो ये बोलता है अरे 2 मिनट में आया, 2 मिनट में, कोई लड़की खड़ी हुई है बाहर। तो गुरु ने बोला देखा देखा, मैंने बोला था ना कोई तो भी फ्रेंड आई है तरुण भाई की। ऐसा सुन के ये बाहर की तरफ गया, दरवाजा खोला तो बाहर की तरफ कोई भी नहीं, लड़की नहीं खड़ी थी। ये शॉक्ड हुआ कि अरे लड़की तो अभी थी। इतने में ही, ये 3rd फ्लोर में थे ये लोग, इतने में ही इसकी नजर पड़ी इस 3rd फ्लोर के बिल्कुल एंड वाले पार्ट में। उस एंड वाले पार्ट में एक दरवाजा था जो कि सीढ़ियों के लिए खुलता था। वो दरवाजा ऐसा बंद होते हुए दिखा तो तरुण को लगा कि वो लड़की सीढ़ियों से उतर के नीचे जा रही है। तो तरुण भी अब पीछे पीछे चल पड़ा, दरवाजा खोला और सीढ़ियों के पास कोई लड़की दिखाई नहीं दी और वो नीचे उतरने लगा। नीचे उतरते जा रहा है, नीचे उसको ऐसा तो लग रहा है कोई तो नीचे उतर रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था, कोई जल्दी जल्दी उतर रहा था। वो सोचा कि लड़की जल्दी जल्दी नीचे उतर रही है, उसको कुछ हेल्प की जरूरत होगी। अब वो नीचे नीचे उतरते 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 ये होटल के बाहर आ गया। होटल का बाहर ये मेन गेट के बाजू वाला एक छोटा सा गेट था। इसने देखा कि बाहर खतरनाक वाले स्नोफॉल हो रहा है और रात का इतना वक्त हो चुका है और एकदम घनघोर शांति। मतलब एक कुत्ता भी धीरे से करे ना तो पूरा एरिया गूंज पड़े। तो उसको थोड़ा अजीब लगा कि वो लड़की आई थी, वो ऐसे कहाँ छूम अंतर हो गई अचानक से। छोड़ो यार, निकल गई होगी कहीं। 2 मिनट रुका, दिखाई नहीं दी तो बोला छोड़ो जाता हूँ अपने कमरे में। पलटा और थोड़ा रिसेप्शन के सामने, मेन गेट के अंदर नहीं गया, रिसेप्शन के वो सामने आके आवाज़ लगाने लगा, अरे भाई श्याम, अरे बेटा श्याम, लेके आया कि नहीं मेरा सामान? चिल्लाने लगा। तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अरे श्याम बाहर आ जा कि मैं ही अंदर आऊँ, ठंड लग रही है यार, आ जा बाहर। इतने में अंदर से निकलकर बाहर एक दूसरा लड़का आया। ये वही मैनेजर था जो ऑलरेडी रिसेप्शन में रहता था, जो फ़ोन उठाता था। इसने बोला ये सर क्या चाहिए आपको? तो बोलता है भाई शाम को क्या, मैंने चिकन लाने के लिए बोला था, गया होगा, लेके आया कि नहीं अब तक? बहुत टाइम हो गया यार, हम लोग नोटिस नहीं कर पाए, तो मतलब तुम लोग तो अपनी मनमानी चला रहे हो। तो वो मैनेजर क्या बोलता है, सर कौन श्याम? बोलता है भाई क्या बात कर रहे हैं भाई, मजाक मत कर, स्नोफॉल हो रहा है, बहुत भूख लग रही है, नशे में हूँ, ज़बरदस्ती की टेंशन मत बढ़ा इधर पे। तेरे को तो मैं एक तो खाने के लिए मांग रहा हूँ, तुम लोग नाटक कर रहे हो, किचन बंद हो गया, अभी तुम्हारा लड़का आया, मैंने उसको थोड़ी घूस भी दिया, फिर चिकन लाने के लिए बोला, अब तू बोल रहा है कौन श्याम? सर आप अंदर आइए पहले, फिर अंदर बात करते हैं, ऐसा मैनेजर ने थोड़ी दबी हुई आवाज़ में उससे कहा। ये भी थोड़ा खुन्नस खाया हुआ था लेकिन गया अंदर। अभी अपने मोबाइल में एक फ़ोटो दिखाता है, ये फ़ोटो श्याम की ही थी। ये बोलता है सर आप इसी की बात कर रहे हैं क्या? ये बोलता है हाँ यही तो है। तो बोलता है ये है नहीं, ये था। तरुण बोलता है एक मिनट, आधे नशे यहीं पर उतर गए। क्या बोल रहा है तू? था मतलब? बोला कि जी हाँ सर, ये शाम हमारे हाउसकीपिंग में काम करता था, आज से 3 साल पहले। ये अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते करते 3rd फ्लोर की खिड़की से नीचे, समझ रहे हैं आप लोग, और वहीं पर उसका खेल ख़त्म हो गया। ये बोला कि क्या मजाक कर रहा है भाई, वो मेरे कमरे में आया था, बैठ के गया है मेरे साथ, बियर मार के गया है, चिकन लाने के लिए गया था। ये बोलता है सर हम आपसे ऐसी चीज़ को लेकर झूठ क्यों बोलेंगे? एक्चुअली इसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। जब उसकी गर्लफ्रेंड को पता चला कि श्याम ने खुद के साथ ऐसा कुछ कर लिया है, तो लड़की ने भी कुछ दिनों बाद खुद के साथ कुछ वैसा ही कर दी। उसके बाद से बहुत सारे लोग हमारे होटल में आते हैं, सबके साथ तो वैसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन आपके जैसे कुछ जवान लड़के होते हैं, उन लोगों को ज़रूर महसूस होता है। कई बार श्याम उनसे मिलता है, उसकी गर्लफ्रेंड उनसे मिलती है, बातचीत भी करती है, मदद मांगती है, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाते। सर आप चिंता मत कीजिए, आप ऊपर जाइए, मैं आपका चिकन लेके आता हूँ। अब तक तरुण के पूरे नशे उतर गए थे। तरुण ने बोला ये क्या है भाई, हाथ पैर कांपने लगे, भरी ठंड खतरनाक वाली स्नो पड़ रही है बाहर, लेकिन पूरा शरीर पसीने से भीग गया। लिटरली हार्ट बीट इतनी तेज हो गई कि बस यहीं पर गिर जाऊंगा। बोला ठीक है तुम भिजवाओ, मैं जाता हूँ ऊपर गया। अब दोस्त लोग अभी भी मजाक में, अरे हमेशा तो भाई साहब के पीछे लड़कियां आती है, आज भाई साहब लड़की के पीछे कहाँ निकल गए थे, ऐसा ऐसा मजाक हुआ।
इन लोगों ने बोला भाई हो गया, अभी पैकअप करे क्या? तो इन लोगों ने बोले कि वो भाई मुंह बहुत उदास सा दिख रहा है आपका। तो ये बैठा बड़ी शांति से, बोलता है कि भाई तुम लोगों को पता है, जो भी कमरे में श्याम नाम का लड़का आया था वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी। ये जैसी सुने तो 2 सेकंड के लिए तीनों शांत, बोले क्या बोल रहे हो भाई? तो इसने पूरा मैटर उन लोगों को बताया। अब जैसे पूरा मैटर बता के हुआ ही है, इन लोगों के बीच में और घनी शांति छा गई कि इतने में जो ऊपर वाला कमरा था, मतलब ऊपर वाला जिसमें ये अपना तरुण सो रहा था, जहाँ पे सिंगल बेड लगा हुआ था, वहाँ से चिकन की हड्डियाँ चबानी कैसी आवाज़ आती, कटर कटर कटर, वैसी आवाज़ आई और लिटरली स्मेल आ रही है ऊपर से चिकन की। बोले भाई आज तो हवा टाइट। ये तुरंत रिसेप्शन में फ़ोन किए, डरते डरते बोले भाई साहब हमको दूसरा रूम दे दो। सर सॉरी, रूम तो पूरे भरे हुए हैं, आप टेंशन मत लीजिए ना सर, कुछ नहीं होगा, आपका वहम भी हो सकता है, मैं आपका चिकन भिजवा रहा हूँ, बोल के फ़ोन काट दिया। रात भर ऊपर से आवाज़ आती रही, चिकन आया, साइड में पड़ा रहा, ऊपर से किसी के चलने की भी आवाज़ आ रही है, ऊपर से एक लड़का लड़की की बात करने की भी आवाज़ आ रही है, फिर बीच बीच में फिर से कटर 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 की भी आवाज़ आ रही है। पूरी रात कैसे कटी है भगवान का नाम लेते लेते वो चारों ही जानते हैं। अगला दिन निकला, इनफैक्ट 4 ही बजे रहे होंगे या मुश्किल से 5 बजे रहे होंगे। इन लोगों ने गाड़ी स्टार्ट की, बोले भाई साहब जीवन में कभी नहीं आएंगे आपके होटल में, ना ही आपके होटल किसी को नाम बताएंगे, ना ही किसी को रिकमेंड करेंगे, लेकिन ना आप पहले लोगों को बता दिया करो ताकि हमारे जैसा फट के हाथ में वाला एक्सपीरियंस किसी और का ना हो। ये लोगों ने अपने पैसों ऐसों काम किए और निकले हैं वहाँ से। ऐसी रही कहानी भाई। ये पूरी घटना की जानकारी तरुण ने खुद मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई इतना स्कैरी एक्सपीरियंस था ना, कोई माने या ना माने लेकिन आप एक बार बताओ खाली, लोगों को सुन के मज़ा आएगा। उस दिन के बाद से मैं भी भूतों के ऊपर विश्वास करने लगा, उससे पहले तक तरुण नहीं करता था विश्वास। खैर उम्मीद करता हूँ कि अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।